हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी या सीडीएस 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हो और 2D मेंसुरेशन आपको टफ लगती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 2D मेंसुरेशन को पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, देखो, हर साल एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में मेंसुरेशन से डायरेक्ट और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, इसलिए इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको सिर्फ फार्मूलाज याद नहीं करवाऊंगा, बल्कि समझाऊंगा कि फार्मूला आता कहाँ से है और एग्ज़ाम में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इस पार्ट वन में दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट वन ऑफ दिस सीरीज़। इस पार्ट वन में हम कवर क्या करेंगे भाई, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसको कवर करेंगे, एरिया और पेरीमीटर के सॉलिड फंडामेंटल्स जो होंगे उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, और हम हर कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू प्लस एग्जाम लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नोटबुक और पेन रेडी रखो और चलो शुरू करते हैं। 2D मेंसुरेशन बेसिक टू एडवांस पार्ट वन। ओके गाइज, तो कुछ मेरे जो हैं आरआरबी जेई के भाई हैं, ठीक है, उन्होंने मैसेज किया था मुझे, ठीक है, कमेंट किया था कि सर 18 तारीख से पेपर है हम लोगों का, तो क्या किए कि आप इसको शुरू कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इस वीडियो के माध्यम से, देखो मैंने सोचा कि अगर इनको पढ़ाना ही है तब इनके पास पर्याप्त टाइम है 18 तारीख तक, इनको बस यही, इन्होंने मुझसे यही टॉपिक कहा था करने के लिए, तो मैं ये टॉपिक करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जब कर ही रहे हैं तो एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम अब होने वाला है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी होने वाला है और एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं सारे एग्ज़ाम को कवर करके उसका एक कंटेंट तैयार करूँ और उस कंटेंट को पूरा मैं एकदम ढंग से बेसिक टू एडवांस तक पूरा तक पढ़ा दूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो ये सबके लिए होने वाली वीडियो, और हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि वन शॉट वीडियो लाना है, तो मेरे भाई वन शॉट लाने में दिक्कत ये थी कि मुझे अपलोड करने में दिक्कत होता और काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए मैं वन शॉट नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो डालता रहूँगा डेली इसको, तो देख लेना आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलो, तो इसकी आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे ना, ये तो एडवांस हो गया, तो बेसिक से थोड़ा सा शुरू करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो पहला टाइप हम लोग शुरू करेंगे इसमें कि जनरल एरिया फार्मूला क्या होता है, तो ये सबको पता होगा। ठीक है, जनरल एरिया का फार्मूला सबको पता होता है, लगभग सब लोग करता है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो एक बात याद रखना कि जैसे मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, सॉरी, ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी हाइट यहाँ से मैंने एक हाइट ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ए डी हाइट ड्रॉ कर दी, तो ये जो होगा ना जिस पे ये परपेंडिकुलर खींची जाती है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइट या एल्टीट्यूड, इसको हाइट बोल सकते हो या फिर एल्टीट्यूड बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्राइंगल का जो बेसिक फार्मूला होता है एरिया का, तो एरिया का बेसिक फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आपको सब कुछ नोट्स में लिख के दिया गया है, टाइम कम यूज़ करेंगे हम लोग, लिखने पर कम ध्यान देंगे क्योंकि लिख के मैं पहले रहा हूँ। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अच्छा, हाइट तो सबको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ठीक है, लेकिन हमको इसमें एक चीज़ और डिस्कस करनी है, वो क्या है मेरे भाई, देखो, और क्या इसमें हमको देखना है कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा ऐसे। ठीक है, तो नाम दे रहा हूँ मैं ए बी सी। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ पे जिस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं वही बेस होता है। ठीक है, तो बेस हो जाएगा बी सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर मैंने ए डी खींच दिया तो ए डी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर खींच दूँ तो क्या होगा, ये भी मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, बी खींच दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस इस बार ये हो गया ए सी, एंड हाइट क्या हो गया मेरे भाई, तो कहोगे बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ से यहाँ ऐसे खींच सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से यहाँ ऐसे खींच सकते हो, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिकली बताना क्या चाहता हूँ कि एक ट्रायंगल के एरिया को निकालने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, 3 तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 बेस होती है तो 3 हाइट हो सकती है इसकी, तो हम 3 तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हो, तीनों में एरिया सेम आएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, तीनों में एरिया क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेम होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है भाई कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, अभी पेरीमीटर हम लोग पढ़ेंगे। पेरीमीटर क्या होता है मेरे भाई, तो पेरीमीटर किसी भी कोई भी पॉलीगन हो उसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं, ये तो बेसिक है, सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना इस बेसिक आइडिया पे। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग
देख लेते हैं कि इस बेस्ड पे क्या इतने आसान कॉन्सेप्ट पे भी PYQ पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल पूछे गए हैं, ये सब आपका PYQ है। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और संगत आधार 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेस इज 12 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 12 है। हाइट कितना? 8 है, काट दो। 12/96, 96 का आधा 48। कितना आसान, बताओ। आगे बढ़ते हैं, इजी सवाल देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 182 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दे रखा है, अब उसका एक साइड दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अब हाइट पूछ दिया, तो 1/2 इंटू बेस, बेस मान लेते यही है, समझना बात को। परपेंडिकुलर मान लो ये 28 है, तो इस पे से अगर खींचोगे आप तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट की वैल्यू पूछी है, इंटू हाइट को h मान लेना, तो ये दे रहा है 182। ठीक है, काट दो इसको, तो 28 से काट दोगे 14 बार में, 14 से इसको काट दो, 14 कम 14, 14 4 बचेगा, 14 कितना होता है, 42, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। आसान है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको लग रहा होगा नहीं, लेकिन देखो मैं लेवल उठाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो बेसिक चल रहा है। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12.8 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 12 मीटर, अगर उसकी हाइट 12 मीटर दे रखी है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, बेसिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर खींच दे रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एक इस पे परपेंडिकुलर खींच दिया, ध्यान से समझिएगा, मैंने इस पे दोनों पे एक परपेंडिकुलर खींच दिया, तो एक बात याद रखना, ट्रायंगल का एरिया तो कांस्टेंट ही होगा। ट्रायंगल देखो, अगर मैं इस हाइट को लूँ और इस बेस को लूँगा तभी ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। अच्छा, इस बेस को ले लूँ और इस हाइट को ले लूँ तभी हमारा ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अब हमको ना, देखो हम जानते हैं 1/2 इंटू, ध्यान से समझना, ए बेस क्या हो जाएगा? BC, बेस क्या हो जाएगा? BC इंटू हाइट क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान लेते हैं ये AD हो गया और ये BE हो गया, AD इंटू BE हो गया। ठीक है, BC इंटू AD हो गया, BC इंटू AD। ठीक है, यही एरिया इक्वल होगा 1/2 इंटू, अगर मैं बेस ये ले लूँ AC को, ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगा मेरे भाई? BE हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से यहाँ से मैं लिखूँ तो ये भी हो सकता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझते हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो एरिया कांस्टेंट होता है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? तो कहोगे केवल बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट को इक्वल करना है। अगर दो बेस दे रखी हो, दो हाइट दे रखी हो, तो एरिया अगर इक्वेट करना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सीधे क्या कर देना? बेस इंटू हाइट इक्वल टू बेस इंटू हाइट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखना। कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा है 12.8 मीटर और दूसरी भुजा है 9.6 मीटर। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो 9.6 मीटर के संगत है। 9.6 मीटर को मान लेना कि ये 9.6 मीटर है और ये जो हाइट है इस पे 12 मीटर है। समझ में आ रहा है? ये इसका बेसिकली कहने का मतलब था। उसके बाद तो कह रहा है कि 12.8 मीटर के संगत ऊंचाई में क्या होगी? तो 12.8 का संगत ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो मैं मान लूंगा कि 12.8 ये रहा होगा, तो इसकी संगत ऊंचाई अब से मतलब इसकी BE की वैल्यू पूछिए, तो बस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 9.6 इंटू 12 इक्वल टू क्या लिखोगे? तो मुझे दूसरा का पूछा तो h, उसको h मान लूंगा, इंटू 12.8, यही होगा, सिंपल है। ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कर देना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब काट सकते हो, आराम से काट दो। कट जाएगा कि नहीं बताओ? तो कहोगे पहले तो डेसिमल से डेसिमल ही खत्म हो जाएगा। अभी डेसिमल से डेसिमल कट, 24 से कट जाएगा, 12 से काटो, 12 से नहीं कटेगा, 4 से काटो, 4 3 12, 4 3 12 और 4 1 का 4। ठीक है, ये तो कट ही नहीं रहा, ये ऑप्शन गड़बड़ है थोड़ा, क्योंकि कट जाना चाहिए था कि इतना इतना है तो 36 मीटर के संगत है, तो 12.8 मीटर के संगत में ऊंचाई क्या होगा? कोई बात नहीं, हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 4 से काटो, 4 दूनी 32 बार में कटेगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो इसको काटो, 32 से काट दोगे कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में, 3 3 कितना हो जाएगा? 9। 3 3 कितना हो जाएगा? 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये सब इजी सवाल है, इस पर हमको जितना उतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, हम लोग को बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो जिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर फोकस करना है। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, आप देख लेना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार की संगत ऊंचाई का 3/5 है। मतलब अगर संगत देखो हाइट की बात कर रहा है, ठीक है, और बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हाइट अगर 5 है
तो इसका बेस 3 है, यही कह रहा है ना, कह रहा है ना कि आधार की संगत ऊंचाई का 3/5 है, मतलब जो त्रिभुज का आधार है अपने संगत ऊंचाई का 3/5 है। इसका मतलब अगर ऊंचाई उसकी 5 रही होगी तो बेस 3 रही होगी, सिंपल सा मतलब ये है इसका। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या, हाइट 5 की वैल्यू पूछिए आपसे, हाइट 5 की वैल्यू पूछिए तो देखो 5 से ये नहीं कट रहा, 5 से ये नहीं कट रहा, 5 से ये नहीं कट रहा, यही कट रहा था, ये आंसर हो जाएगा। बताओ, हमको इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 5 अगर मानोगे तो 5 का मल्टीपल ही आंसर आएगा। तो रेशियो में आप माने हो मल्टीपल में ही आएगा, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। मान लेना कि ये 5x है और ये 3x है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 3x इंटू हाइट 5x, और इसका एरिया दे रखा था 1470। ठीक है मेरे भाई, अब देखना कैसे होगा। तो बोलोगे सर 5 3 15, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, 5 3 15x हो जाएगा। ठीक है, 15x² इक्वल टू 1470 गुणे 2, 15 से इसको काट दो, तो काटोगे तो 15 9 135 बचेगा बार, 15 8 120। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98 दूना 196। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में जाएगा 14 हो जाएगी, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 गुणे 14 कितना हो जाएगा 70। लेकिन हमको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम बस मल्टीपल से चेक कर लेते हैं, आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द इट्स एल्टीट्यूड। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है कि जो बेस मान लो जितना है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन इसमें हाइट है। ठीक है, इसमें हाइट है, मान लेना ये हाइट है, मैंने यहाँ से यहाँ हाइट ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हाइट ड्रॉ कर दी। कह रहा है कि कह रहा है कि त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जितनी है, मान लेता ऊंचाई x है, तो जो आधार है x-3 हो जाएगा। समझना, समझे कि नहीं, ये इसका बेसिक सा मतलब है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको, क्षेत्रफल। अब इसका अप्रोच देखना, अगर आप सॉल्व करने लग जाओगे इसको बेसिक मान के ना, एक्स तो मानेंगे ही, लेकिन करने लग जाओगे ना तो फिर दिक्कत क्या हुई आपको, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो दिक्कत होता है सॉल्व करने में बच्चे को। तो हम बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/2 इंटू बेस x-3 है इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरे भाई, तो बोलोगे x इक्वल टू कितना 104। अब इधर भेज दो 2 को, तो x-3 इंटू एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए, क्या आना चाहिए 2 इंटू 104 को लिख दो ना, 13 गुणे 13 8 104। ठीक है, अब देखो ये क्या है, x है और x से 3 कम है, मतलब कोई ऐसा दो फैक्टर ढूंढो, कोई ऐसा दो फैक्टर ढूंढो जिनको अगर हम मल्टीप्लाई उसको और उसके 3 कम से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, तो हम उसको ब्रेक तो कर ही सकते हैं। देखो x-3 इंटू एक्स, x-3 इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे 8 दूनी 16, 16 गुणे 13, 16 गुणे 13 कर दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बोलो, तो कहोगे बिल्कुल सर x की वैल्यू अगर मैंने 16 रख दी तो x-3 की वैल्यू 13 सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। हमसे पूछा क्या था, आधार की लंबाई, मतलब x-3 की वैल्यू पूछी थी, तो x-3 की वैल्यू 13 है, हो गया आंसर। क्या ही इसमें था, कुछ नहीं था, कंपैरिजन कर दिया मैंने बस। ठीक है, बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड, मतलब जितना उसका बेस है, जितना उसका बेस है, ठीक है, वो एल्टीट्यूड का 3 गुना है। देखो त्रिभुजाकार मैदान का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, जितना उसकी ऊंचाई है, मान लेना ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x, यही कहने का मतलब है। ठीक है, यदि मैदान की जुताई, जुताई मतलब वही कल्टीवेटिंग करना है उसको, इतना प्रति 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 24.68 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इतना है, टोटल कॉस्ट दे रखा है आपका और उसका रेट दे रखा है, तो इसका आधार ज्ञात करें। तो ध्यान से देखना इसमें क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लगता है, हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है मेरे भाई, सॉरी एरिया का टोटल कॉस्ट का होता है, एक सेकेंड। ठीक है, सॉरी, देखो एरिया का फार्मूला क्या होता है, सॉरी टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है मेरे भाई एरिया इंटू रेट, और ये जो रेट होना चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए, पर यूनिट स्क्वायर होना चाहिए, पर यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो तो टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर 333 ये दे रखा है। एरिया निकाल सकते हो तो बोलोगे ये सर 1/2 इंटू 3x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, बेस 3x था ना, इसको 3x माना था, हाइट को मैंने x माना था। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया था। ठीक, अच्छा रेट कितना है, तो कहोगे सर रेट तो प्रति 100 मीटर का, देखो 100 मीटर का, 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है 24.68, तो 1 मीटर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। मैंने क्या कहा है, पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा, तो 24.68/100 करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
26.68 अपॉन 100। अब इसको आपको बेसिकली सॉल्व करना है। देखो कुछ मत किया करिए आप लोग, देखो इससे डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 100 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3331800, ठीक है, समझिएगा। 2 का भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 3x² बच जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना है अपने को, देखो काटना, 3 से कट जाएगा ऊपर, बिल्कुल आराम से कट जाएगा, 3 से इसको काट देना, 3 से काट देगा आप, काटो कितनी बार कटेगा तो कहोगे 1 1 1 और 0 600, ठीक है। ये आ गया आपका, है भाई, ये आ गया। उसके बाद क्या है, 2 से इसको काट दो, ये अच्छा ये भी था ना, इसको नीचे ला दो, इसको नीचे ला दोगे तो ये हो जाएगा 26 पॉइंट इतना आ गया, ठीक है, ये आ गया। अभी कितनी बार में कट रहा है इससे वो आपको देखना है, ठीक, कितनी बार में ये इससे कट रहा है, कट जाएगा ये। अच्छा डेसिमल कट गया था, डेसिमल तो नहीं था ना, एक सेकेंड, डेसिमल तो मैंने काट दिया था, डेसिमल को हटा दो, ठीक है, डेसिमल को हटा दो, कितना आ जाएगा 2468, ये आ जाएगा, ठीक। ये आपका बेसिकली आंसर है। काट दो इसको, 2 से काट दो, कट जाएगा। मुझे लग रहा है कि कितनी बार में जाना चाहिए कितनी बार में जाना चाहिए, 4 से काटो इसको, 2 से काटोगे 12 बार में, और ये 34 बार में कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा, क्या इससे इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं, बिल्कुल काट दो, काट दो, कितनी बार में कटेगा, तो मैं देख रहा हूँ लास्ट में 6 आना चाहिए, 6 का मल्टीप्लाई 9 चौक 36, 9 बार में कटेगा। ये इससे कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ठीक है। तो आ जाएगा 900 ये ना है जी, इक्वल टू x², तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 30 आ गई तो पूछा गया आधार, आधार मतलब 30 3 90 हो जाएगा, ठीक है, 30 3 90 हो जाएगा, बोलो 90 इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर था। मैंने यहाँ पे कैसे चेक किया, मैंने देखा कि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, मतलब किससे मल्टीप्लाई करने पे 4 6 मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौक 48 बहुत कम आ रहा है, 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाएगा लगभग 9 12 9 108, 108 में कुछ जोड़ोगे तब लगभग जाएगा 10 के पार, ठीक है। तो ऐसे मैंने चेक किया, ऐसे आप कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी 3 का मल्टीपल तो यहाँ पे सब थे, लेकिन ये नहीं था, 3 का मल्टीपल आप चेक नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, बाकी कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। उसके बाद टाइप नंबर 2 आ गया। टाइप नंबर 2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, जितने पूछे गए मैं उतने करवा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एरिया इज द प्रोडक्ट। अब देखो, अब अभी मैंने बताया कि भाई कोई, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल मैं और बना ले रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल मैं आपको और बना के दिखा दे रहा हूँ, मान लो ये ट्रायंगल बनी है, ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से समझना यहाँ पे कि इसका मान लेते हैं, इसमें जो हाइट है, इसमें जो हाइट यूज़ हुई है, ठीक है, वो h1 है, और जो इसका बेस है b1 है। इसमें जो हाइट यूज़ हुई है वो h2 है, इसका जो बेस है वो क्या है b2 है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका एरिया निकालोगे तो मान लेते हैं इसका एरिया a1 है, तो क्या हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा h1 इंटू b1, सिंपल है, ठीक है। अच्छा इसको कैपिटल मानना है तो कैपिटल मान लो, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूँ कि a2 का एरिया बताओ तो बोलोगे सर 1/2 इंटू b1 इंटू सॉरी b2 इंटू h2, बेस इंटू हाइट कर दो, इधर उधर चलता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है ना वो क्या होता है भाई, क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अच्छा मैं दोनों का रेशियो निकालूँ तो a1/a2 का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 1/2 इंटू b1 इंटू h1 अपॉन 1/2 इंटू b2 इंटू h2। देखो वो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आया क्या अपना a1/a2 इक्वल टू b1 इंटू h1 एंड b2 इंटू h2। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दूसरा चीज़ क्या होगा, हमने क्या देखा, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, हमने क्या देखा मेरे भाई कि अगर ऐसा है कि a1/a2 अगर आपको दे रखा है कि क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि इफ हाइट इज कांस्टेंट, इफ हाइट इज कांस्टेंट, अगर दोनों ट्रायंगल में जो हाइट है वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, ठीक है, h1 h2 बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा a1/a2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे a1/a2 क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो b1/b2, मतलब जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो हो जाएगा, जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन मैं कह रहा हूँ कि इफ, ध्यान से समझना, इफ बेस इज कांस्टेंट, अगर मैं बेस को कांस्टेंट मान लूँ, ठीक है, इफ बेस इज कांस्टेंट,
तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर A1/A2 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे इस समय सर बेस से बेस कट जाएगा, H1/H2 आ जाएगा। इसका मतलब जो एरिया का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली ये मैं समझाने के लिए ये स्लाइड रखा था। आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। देखो अभी तक 2 ही क्वेश्चन इस पर आए हैं बढ़िया से, उसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ बेस ऑफ 2 ट्रायंगल्स, देखो बेस का रेशियो दे रखा है, बेस का रेशियो क्या दे रखा है मेरे भाई, तो बोलोगे x/y, ठीक है। एंड दैट ऑफ देयर एरियाज, अब उसके बाद एरिया का रेशियो दे रखा है, तो कितना दे रखा है A/B, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, मतलब हाइट का रेशियो आपसे पूछा है बेसिकली। अब एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कि जो एरिया आया था वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अगर मुझे हाइट पूछेगा तो मैं क्या करूँगा, एरिया को बेस से डिवाइड कर दूंगा, तो बस निकाल दो, एरिया A था, बेस ये था, तो A/x हो जाएगा, रेशियो ये क्या हो जाएगा B/y हो जाएगा। एरिया को मैंने बेस से डिवाइड कर दिया, तो ये इधर आ जाएगा बेसिकली A/y, रेशियो ये उधर चला जाएगा BX, तो A/y रेशियो BX किस में था, वही आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, देखो एरिया दे दिया, जो जो दिया बस लिखते जाए। एरिया का रेशियो कितना दिया है 4/3, ठीक है। एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, उनकी जो हाइट्स है वो किस रेशियो में दिया है मेरे भाई, तो हाइट्स जो लिखा है 6/5 में दिया है। तो पूछा है आपसे बेस का रेशियो, बेस का रेशियो निकाल सकते हो आप, 4/6, 4/6 का मतलब 2/3 आ जाएगा यहाँ पे रेशियो, 3/5 आ जाएगा। रेशियो निकलना है ना, तो 5 इधर चला जाएगा, 5 दूनी 10, 3 इधर चला जाएगा 9, आंसर हो गया। देखो कितना आसान अभी मैंने बताया वो, ठीक है। अब हम इसको ना करके ना पहले हम लोग कर लेते हैं। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल टाइप 3 है, लेकिन टाइप 3 से पहले हम लोग टाइप 4 करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब वहीं पे है, ठीक है। तो पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका टाइप 4, टाइप 3 से पहले टाइप 4 करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पेन कॉपी लेके अपना बैठ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आपका नहीं होना। थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूँगा पानी पीने के लिए। एक सेकंड स्टूडेंट। ठीक है जी, तो चलिए टाइप 4 शुरू करते हैं स्केलिन ट्रायंगल से, ठीक है। ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम ट्रायंगल की ही बात करें, तो बेसिकली ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो ट्रायंगल तो बाय ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इक्विलैटरल, स्केलिन एंड आइसोसेलेस। तो स्केलिन ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो मैं स्केलिन से शुरू करता हूँ। तो इससे चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहली बात, तो अगर मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है आपको दे रखा है भाई। अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पता हो सकती हैं, मान लेना ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता हो सकती हैं वो ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूँ कि एक सामने ये साइड A है, B के सामने ये साइड B है, और C के सामने ये साइड C है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर कहोगे सर पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड्स, तो A+B+C हो जाएगा, ये हो गया पेरीमीटर इसका, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, आपसे सेमी पेरीमीटर पूछेगा। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, तो A+B+C/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्केलिन ट्रायंगल में ना हाइट नहीं दे रही होती, हाइट अगर दे रही होती तो आराम से निकल जाएगा बेस इंटू हाइट करके, लेकिन इसमें हाइट दे नहीं रही होती। तो हम करते क्या है, इसका एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हीरोइंस का फार्मूला, ठीक है। हीरोइंस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर लेते हैं, और अंडर रूट में क्या करते हैं, S-A, S-B, S-C, ये अंडर रूट में होता है, ठीक है। ये किस में होता है मेरे भाई, अंडर रूट में, ठीक। ये फार्मूला होता है, फिर इसका फार्मूला इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो हम लोग जो जहाँ जहाँ हमको प्रूफ पढ़ने की जरूरत है हम वो प्रूफ पढ़ेंगे, अब इसका प्रूफ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो स्केलेंट, जो स्केलेंट ट्रायंगल है या फिर कोई भी ट्रायंगल अगर उसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको चेक करना है वेदर इट इज़ अ ट्रिपलेट, कि ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, ठीक है। या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक कहीं ना कहीं आपने वीडियो जरूर देखी होगी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल ABC है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसमें लगता है। जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगता है तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग जाता है तो 1/2 इंटू बेस परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, ठीक है। एरिया का फार्मूला ये हो जाता है बेसिकली। अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बस आपको टिप मैं दे रहा हूँ कि अगर ये फार्मूला लगाने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि क्या वो ट्रिपलेट है कि नहीं है, जो तीनों साइड दे रखी हैं ट्रिपलेट है कि नहीं। अगर ट्रिपलेट रहेंगे तो हम इस फार्मूला से क्वेश्चन को
निपटा देंगे और ये अपना टाइम बचाता है। ठीक है, ये आपका लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। अब एरिया का जब यूज़ करना है, मान लेते हैं एंगल दे देता है, कई बार क्या होता है ना, एंगल दे देता है। ठीक है, कई बार आपको एंगल दे देगा, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एंगल ए है। ठीक है, मान लो ये एंगल दिया, मैंने इस पे इससे परपेंडिकुलर खींचा, इस तरीके से, इससे मैंने इस पे परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसके सामने इसको मैंने सी मान लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी थी यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताइए आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। हमको मान लेते हैं एंगल ए दे रखा है, एंगल ए गिवन है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी तो क्वेश्चन आता है, एंगल ए गिवन दे रखा है और दो उसके आसपास की साइड दे रखी है, उसके जो पड़े से नेबर साइड है, नेबरिंग साइड, ये नेबरिंग साइड एंगल ऐसे। ठीक है, जो इन दोनों एंगल को बनाती है वो साइड दे रखी है और उसका अपोजिट साइड दे रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे, हाइट नहीं दे रखी है, हाइट इज नॉट गिवन, हाइट नॉट गिवन। ठीक है, तो अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये देखो फार्मूला तो ये होता है कि एरिया इक्वल टू 1/2 BC इंटू साइन ए। इसको याद भी कैसे करना है मैं वो भी ट्रिक बताऊंगा और इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो भी देखना। बेसिकली आपको बस फोकस कहाँ रखना है वो देखो। एक सेकंड रुक जाओ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा तो मैं मान रहा हूँ कि इस पे से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला AD, क्या डाल दिया मैंने भाई, AD डाल दिया। अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ट्रायंगल ABC का जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। बेस की बात करूंगा तो बेस क्या है यहाँ पे BC, BC का मतलब A है, इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या है यहाँ पे AD, हाइट क्या है मेरे भाई, AD है, बोलो AD। अब ये हो गया, अब AD आपको दे नहीं रखी है तो AD कैसे निकालोगे, तो हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल, अब ABD में देखो, इन ट्रायंगल ABD, क्या AB ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो तो मैं इसके लिए निकाल ही सकता हूँ। ठीक है, या फिर ये वाला एंगल दे रखा है, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल दे रखा है आपको, बी वाला एंगल दे रखा है, ए नहीं, बी वाला एंगल दे रखा है, ए नहीं दे रखा है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं क्या यहाँ से साइन बी नहीं निकाल सकता, तो आप बोलोगे सर साइन बी निकाल सकते हो, साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसके लिए मेरे भाई, तो क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है तो ये हो जाएगा AB। मैंने इसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। तो साइन बी का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि AD अपॉन AB कितना था मेरे भाई, AB था C को इधर भेज दो तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो C इंटू साइन बी, ये आ गया। ठीक है, AD का मतलब ये होगा। तो अब AD की वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ रख दो। ठीक है, AD की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे। तो ट्रायंगल ABC के जो एरिया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू A इंटू AD की जगह क्या था, C इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया ट्रायंगल का एरिया। देखो जो एंगल दे रखा है, देखो जो एंगल दे रखा रहेगा उसके ये वाली, जैसे मान लो ये एंगल दे रखा है तो ये वाली साइड लेना है, ये वाली साइड लेना है। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करना है और ये वाला एंगल साइन के साथ लिख देना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक, समझ में आ गया। ऐसे ही इसका भी कर सकते हो, यहाँ से डाल दोगे, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दोगे तो फिर इसके लिए निकाल दोगे, इस एंगल के लिए निकाल दोगे तो इसका मल्टीप्लाई है और ये वाला एंगल ले लोगे। अगर मान लो यहाँ से यहाँ डाल दिए ऐसे, परपेंडिकुलर डाल दिए ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए ऐसे, तो ये वाला एंगल लोगे तब जाहिर सी बात है इसको लेना पड़ेगा। ठीक, आसान है, समझ जाओगे आप। तो मुझे लग रहा है ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है आपका कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है मेरे भाई, ये एरिया का फार्मूला आपको सीखना है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखना जितना हो सके हम उतना फार्मूला का यूज़ भी कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूला में यूज़ करना कैलकुलेटिव हो जाता है, तो अप्रोच हम लोग सीखेंगे। अब आता है मेरे भाई आपका इन रेडिएशन सरकम रेडियस कॉन्सेप्ट। इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में आता है और CGL के मेंस के एग्ज़ाम में आता है। इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन रेडियस क्या होता है। इन रेडियस क्या होता है कि मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर एक आपको ये बनाया गया है आपका, एक सेकंड रुक जाना मेरे भाई। ठीक है, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल, उसके अंदर आपको एक सर्कल बना दिया गया, तो इस सर्कल का एक सेंटर होगा। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस, R हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ, यहाँ से यहाँ मिला दूँ और यहाँ से यहाँ मिला दूँ, ठीक है, तो ये क्या होता है, उस पर परपेंडिकुलर बनाता है। क्यों परपेंडिकुलर बनाता है, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल हो गया। अभी देखो, देखना
इधर चल, हाँ ये पूरा एक सर्कल हो गया। जब ये एक पूरा सर्कल हो गया तो ये इस पे टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट हो जाएगी तो आपको पता है कि रेडियस जो होती है सर्कल की उसके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बोलो परपेंडिकुलर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला सकता हूँ और इसको यहाँ से ऐसे मिला सकता हूँ, बोलो ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दे रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं इसका नाम दे रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। इसका नाम कुछ भी दे दो, हमको उससे मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब देने की जरूरत नहीं है। इसका मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक है, जहाँ पे ये इसका सेंटर, उसका सेंटर ओ हो गया। अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। ये जो फार्मूला आता है, आता कहाँ से, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, देखना आपको याद हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा टाइम देना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रूफ में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले हम लोग इन रेडियस की बात करें, इसके रेडियस का फार्मूला का, ठीक है। देखो क्या होगा, तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, तीन ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, तीन ट्रायंगल बन रहे हैं। ध्यान समझना, मैं मान रहा हूँ कि ये साइड ए रही होगी यहाँ से यहाँ तक, ये साइड बी रही होगी, इसका लेंथ बी रहा होगा, इस साइड का लेंथ हो रहा होगा सी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तीन ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल का देखो ए ओ बी का एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इस ट्रायंगल की हाइट तो ये हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये हाइट हो जाएगी, तो मतलब हाइट आर होगी, ठीक है, आर ही तो थी। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझना, एक सेकेंड, मुझे इसको ढंग से लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको ढंग से लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझना। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे ट्रायंगल एबीसी का एरिया चाहिए, ट्रायंगल एबीसी का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एरिया को, जो तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल, इन तीनों को ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो पूरा निकल जाएगा पूरा। तो ऐसे लिख सकते हो ना, बेसिकली ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, और प्लस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी ओ सी। इन तीनों को एरिया को मिला दोगे तभी तो आएगा। अब बताओ, मैं मान लेता हूँ इसका एरिया ए है, बेसिकली ए मान लेना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसका अगर एरिया निकालोगे तो ए ओ बी का है, ए ओ बी का तो कहोगे बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ पे कितना था, सी था, ठीक है, इंटू हाइट कितना रहेगा, आर रहेगा। इसका निकालोगे तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा यहाँ पे, ए ओ सी का, देखो ए ओ सी का बेस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे बी था, इंटू हाइट तो इसमें भी आर होगी क्योंकि आर ही तो परपेंडिकुलर है, 1/2 इंटू बी ओ कितना है, बी ओ बी ओ बी ओ सी के देखो तो इसमें बेस ए हो जाएगा, इंटू हाइट आर हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो, सब में 1/2 आर 1/2 आर 1/2 आर कॉमन है, तो 1/2 आर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ए को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए प्लस बी को ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी, इसके अपॉन में 2, और इसको मैं अलग से ऐसे आर को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो ए प्लस बी प्लस सी को मैंने 1/2 के साथ लिख दिया। अब ये होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, कोई सेमी पेरीमीटर होता है सर, सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस लिख दूंगा मैं, और यहाँ से ये फार्मूला हो जाता है। तो इन रेडियस अगर दे रखा हो, सेमी पेरीमीटर दे रखा हो, तो एरिया का फार्मूला ये हो जाता है। आप देखो कि इसका यूज करके ना हम लोग कितना आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल के। तो ये हो गया पहला आपका प्रूफ, ये आपका पहला प्रूफ हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब इसका प्रूफ आपको करना पड़ेगा खुद से, कि मैं बता दूं, इसका प्रूफ बता दोगे, आप कर लोगे। कुछ चीज़ें आपको इसमें याद करनी पड़ेगी इसके प्रूफ में, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखना, बाकी आप कर लेंगे, ठीक, देखना, ठीक है। अब देखो सर्कम रेडियस क्या होता है, तो देखो ये फार्मूला आ गया ना, सर्कम रेडियस, इन रेडियस का फार्मूला देखो, एरिया इक्वल टू, यहाँ से आपको यही याद रखना जो मैं बताया, ये जो लिख के आया तो आर एस को इधर भेज दोगे तो ए अपॉन एस आ जाएगा, तो वो लिखा गया, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, लेकिन बेसिकली याद रख लोगे काम हो जाएगा। उसके बाद सर्कम रेडियस क्या होता है मेरे भाई, सर्कम रेडियस वो होता है, जैसे मान लो कोई सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना है, ठीक है। अब इस सर्कल का सेंटर तो होगा, सर्कल का सेंटर तो कहीं भागेगा नहीं, ये मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ, ध्यान समझना, अगर मैं इसको यहाँ से खींचूँ, यहाँ से इससे मिला दूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, ऐसे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, इससे इसको मिला दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये जो रेडियस होता है ना, रेडियस जो होता है ना, ये सर्कम रेडियस होता है, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, ये सर्कम रेडियस होता है, ठीक है। अभी सर्कम रेडियस के टर्म में भी इसका एरिया का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। बस आपको याद कर रखना है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे ही मान लेना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, इसका लेंथ मान लेना आप लोग। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं।
अगर मैं इस एंगल ए के लिए बात करूँ, ध्यान से समझना, प्रूफ एक बार समझ जाओगे फार्मूला याद हो जाएगा, नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है, ध्यान समझना। इस एंगल ए के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखो साइन रूल होता है, साइन रूल, साइन रूल आपको याद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना बेसिक टू एडवांस, तो मैं उसमें बता दूंगा कि जो साइन ए होगा यहाँ से ना, साइन ए, बस इतना बस आपको याद रखना कि ए बाई टू आर होगा। क्या होगा? ए बाई टू आर, बस इतना से याद रखना है। जो साइन, अगर इसका साइन लोगे ना तो ए बाई जितना इसका रेडियस है, जितना इसका रेडियस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बस आपको याद रखना। तो क्या हम इसका फार्मूला हम नहीं निकाल सकते? इसका फार्मूला नहीं निकाल सकते, तो आपको पता है एरिया अगर मैं निकालूंगा तो 1/2, अभी हमने पढ़ा, इंटू, अगर मैं एंगल ए लूँगा, समझो, अगर मैं एंगल ए लूँगा तो उसके अगल बगल वाले साइड का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा BC इंटू साइन ए, इंटू साइन ए। अगर एंगल ए लूँगा, साइन ए लूँगा तो ये और ये लेना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू BC, BC को रहने दो BC ही, साइन ए की जगह पे ए दो A/2R, A/2R। अब देखो ABC हो जाएगा ऊपर, ABC का मल्टीप्लिकेशन 2 2 4R। तो एरिया का फार्मूला यहाँ से क्या हो गया? बोलोगे ABC मतलब तीनों साइड का प्रोडक्ट, तीनों साइड का प्रोडक्ट अपॉन 4R, ठीक है। ये आपका बेसिकली प्रूफ है इसका। तो याद रहेगा, दोनों फार्मूला याद रहेगा कि जब भी आपको इन रेडियस और सेम ये दिया है सेमी पेरीमीटर, तो उसका एरिया, और जब एरिया निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर आपको सर्कम रेडियस दे रखा है तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका प्रूफ तो हम देख लिए, अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट और आ गया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखते हैं टाइम है कितना, या फिर कल बता देंगे इसको, नहीं अभी तो बहुत टाइम है, अभी 36 मिनट में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी देख ही लेते हैं लगे हाथ, ठीक है मेरे भाई। देखो होता क्या है एक्चुअली कि, देखो बता रहा हूँ, एक सेकंड बस रुक जाओ, पेन ले लेता हूँ, ध्यान से समझा। मैंने कहा कि ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है। मैं मान रहा हूँ कि इस पर ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, इस पर मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला, और इसमें मैंने यहाँ से देखो बी से परपेंडिकुलर यहाँ डाला, ए से परपेंडिकुलर यहाँ डाला, ए से परपेंडिकुलर ये डाला, ठीक है। तो कहोगे सर यहाँ पे 3 बेस हो गया, 3 हाइट हो गया, 3 बेस। मैं मान लेता कि ये H1 है, ये वाला H2 है, और ये वाला H3 है, जो यहाँ से यहाँ तक गया है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखना कैसे हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझिएगा। क्या मैं इसका एरिया में मान रहा हूँ ए है, तो क्या मैं अगर लिखूँ इसको 1/2 इंटू बेस, अगर मैं ये वाला बेस लूँ, ये वाला BC वाला बेस लूँ, तो ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, ये सी रहा होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं BC को बेस लूँ, मतलब ए को बेस मानूंगा, तो हाइट क्या लेना पड़ेगा? H1 लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 1/2 इंटू, अगर मैं ये वाला बेस लूँ, बी को बेस मानूँ, तो हाइट क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि इस पर हाइट सर ये वाली थी, H2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अगर मैं बेस को ये ले लूँ, सी ले लूँ, तो हमको हाइट क्या लेना पड़ेगा? H3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान देखो, एरिया क्या होता है मेरे भाई? एरिया एक नंबर ही तो आएगा ना, एरिया एक नंबर आएगा, और हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है मेरे भाई? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जब ये कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये सारे कांस्टेंट हो गए, आपस में कांस्टेंट हो गए, तो मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ, मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैं इसको एक मान नहीं मान सकता, मान लूँगा कि मैं इसको एक मान लूँगा। अब देखो 1/2 सब में था, तो 1/2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या आपका? तो बोलोगे AH1 इक्वल टू AH2 इक्वल टू AH3 इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से समझो, ए की वैल्यू निकालूँ, तो इसको अगर मैं इसके इक्वल करूँगा 1 की, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/H1। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे बी था ना भाई, बी सी था यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? A/H2, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलोगे 1/H3। ये आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, 1/H2 रहेगा, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, A रेशियो B रेशियो C, तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 1/H1 का रेशियो, 1/H2 का रेशियो, 1/H3 का रेशियो। क्योंकि सर ये आप क्यों बताएं? क्योंकि इससे हमारा एक मतलब है, एक मीनिंग है, ठीक है। इसका एक मीनिंग है। देखो इसका कई मीनिंग है। पहली बात तो, अगर ट्राइंगल के साइड्स दे रखे हैं, अगर उनका रेशियो दे रखा है, आपसे हाइट का रेशियो पूछेगा, तो जस्ट उसका ऑपोजिट कर देना, उसका रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल करके उनका रेशियो लोगे, हाइट का रेशियो हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर ए जो है वो डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H1 के, इसका मतलब क्या है कि ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H1 के। इसका मतलब अगर ए बड़ा होगा तो हाइट क्या होगा? छोटा होगा। ए बड़ा होगा तो हाइट क्या होगा? छोटा होगा। बी बड़ा होगा तो हाइट छोटा होगा। समझ रहे हो? अगर मतलब साइड बड़ी होगी तो हाइट छोटा होगा, अगर हाइट बड़ा होगा तो साइड छोटा होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, यहीं पे ध्यान से समझना। मैं एक सेकंड के लिए मान रहा हूँ कि
ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू जो है 1 है, ए की वैल्यू मैं मान रहा हूँ कि 1 है, सॉरी 12 है। तो बताओ हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा। मान ले ऐसे समझना कि एरिया मैंने मान लिया कि ट्रायंगल का एरिया मान लेता हूँ 12 है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसको मैंने ए को मैंने 12 सेंटीमीटर मान लिया, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, हाइट निकाल सकते हो, बोलो। तो कहोगे सर हम निकालेंगे 1/2 इंटू बेस, बेस को मैंने 12 मान लिया है और हाइट को मैंने कुछ नहीं माना और एरिया 12 दे रखा है, बोलो। ऐसे मैं समझो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो एरिया तो कांस्टेंट ही आना है मेरे भाई, एरिया तो कांस्टेंट ही आना है ना। अब बताओ एरिया तो कांस्टेंट ही आना है, तो ये होगा कैसे एक्चुअली में, एरिया कांस्टेंट आएगा, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर बेस आपने 12 लिया तो हाइट छोटा होगा, मैं इसका एरिया भी 12 मान लिया, तो अगर मैं बेस इसको मान लो कि ये इसका बेस 6 हो, तो अब मैंने एरिया माना है कि 12 है, एरिया माना है कि 12 है, तो ये कितना होगा, हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा। तो उस केस में कितना हो जाएगा, 1 या 2 हो जाएगा, जो भी होगा निकाल लेंगे हम अपन आराम से। इसका मतलब देखो ध्यान से समझना, जितना बड़ा बेस होगा उतना ही छोटी हाइट होगी। मैं ये इतना समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। थोड़ी सी अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बेस जितना बड़ा होगा हाइट उतनी छोटी होगी। कहोगे सर आप इतना इस पर जोर क्यों दे रहे हो, इस पर क्वेश्चन आया है और इस पर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आया है, देखना आप, ठीक है। इसका मतलब इसमें 3 बेस हैं, 3 बेस हैं, एक बेस यहाँ पे है, एक बेस यहाँ पे, एक बेस यहाँ पे, 3 बेस हैं। तो जो सबसे बड़ी वाली बेस होगी उस पे हाइट सबसे छोटी वाली होगी, जो सबसे छोटी वाली बेस होगी उस पे हाइट सबसे बड़ी वाली होगी। बस इतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। मैंने इस पर 4-5 मिनट लिए, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा। A triangle has sides 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब ये आ गया, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, कि जो स्मॉलेस्ट, देखो पूछते हैं स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल पूछ दिया ना। अब पूछा कि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है मेरे भाई हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट, स्मॉलेस्ट हाइट पूछा है। तो स्मॉलेस्ट हाइट किस पे रहेगी, तो कहोगे लार्जेस्ट, बोलोगे लार्जेस्ट पे रहेगी, किस पे, लार्जेस्ट बेस पे रहेगी। मैंने भी बताया कि अगर स्मॉलेस्ट हाइट लेना है तो लार्जेस्ट पे रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, जस्ट ऑपोजिट ना रेसिप्रोकल, समझना बात को, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे, 5 मिनट मैंने लिया उस पर बताने के लिए, पहला ही क्वेश्चन आ गया इस पर, ठीक है देखना। अब 13, 14, 15 का एक स्पेशल है, ये एक स्पेशल नंबर है, ये सब इनको याद रखना। जब भी किसी भी ट्राइंगल में 13 आपको दिख जाए, 13, 14 और 15 दिख जाए, तो इसका एरिया हमेशा माना 84 होता है। क्या होता है मेरे भाई, एरिया हमेशा 84 होगा, इसको याद कर लेना। नहीं अगर याद करना है तो पहले मैं बेसिक से आपको बता दे रहा हूँ। 3 साइड दे रखी हैं, आपको हाइट नहीं दे रखा है, तो पहले आपको हाइट, पहले एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपना होता है एरिया। तो हमको अगर हाइट निकालना पड़ेगा तो हमको एरिया चाहिए, एरिया चाहिए भाई। एरिया कैसे निकलेगा, तो कहोगे सर पेरीमीटर निकाल दो, पेरीमीटर निकालोगे, कहोगे सर 13 + 14 + 15 इसका आधा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा। तो बोलोगे 13, 14, 27, 15, 42, 42/2 मतलब 21, सॉरी 42, ये सेमी पेरीमीटर होगा ना, सेमी पेरीमीटर, सॉरी आई एम रियली सॉरी। जोड़ के आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा मेरे भाई 21। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एरिया निकलना बड़ा आसान है, पहले 21 एस लिखते हो, एस इंटू S-1। अब इससे इसका डिफरेंस देखा करो, तीनों साइड का डिफरेंस, तो कहोगे कितना डिफरेंस, 13 और 21 का कितना डिफरेंस है, बताओ 8 का डिफरेंस है। 13 और 7 और 21 का कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 21 और 15 का कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। बस एरिया निकल गया, एरिया निकल गया मेरे भाई, निकाल दो कितना आएगा। तो हम लोग 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 बचेगा, 3 यहाँ पे भी, 3, 3 बाहर आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बाहर आ जाएगा, 7 और 21 से 84 आ जाएगा, ठीक है। तो 84 रख देना यहाँ पे, 84 रख देना, लेकिन ऐसे करना नहीं है पेपर में, मैं पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ। इंटू बेस कितना है, तो कौन सा बेस लोगे, कहोगे सर लार्जेस्ट बेस लोगे तभी स्मॉलेस्ट हाइट निकलेगी, ठीक है। लार्जेस्ट बेस क्या था, 15 था, हाइट निकाल दो, ठीक है, हाइट निकाल दो। तो कहोगे सर इसको भेज दो उधर, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 × 15/2, 84, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। काश मेरे पास भी स्मार्ट बोर्ड होता, तुरंत मैं अपना एरो दबा देता, काम हो जाता, ठीक है। इंटू 2/15,
काट दो 3 से, 5 बार में कटेगा, 3 से काट दोगे 28 बार में कटेगा, 28 3 84 होता है, 50 तक टेबल याद कर लो। 56/5 होगा, मैंने 5 से डिवाइड करने का ट्रिक बताया था, ठीक है, 5 से डिवाइड करने का ट्रिक बताया था ना, 11.2 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि सर कैसे बताया था, प्रीवियस वीडियोज देखोगे उसमें मैंने बताया था कि 5 से डिवाइड करना हो तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया कर लिया करो और एक डिजिट पे डेसिमल लगा दिया करो। 56 दूनी 112, 112 की एक डिजिट पे डेसिमल लगा दोगे, आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग निपटाएंगे। देखना, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 84, अभी आपने बताया, इसको याद करना स्पेशल, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लूँ, गला सूखने लगा। ठीक है मेरे भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है ऑफ कोर्स। पूछा है फाइंड द इन रेडियस। अब तो इन रेडियस पूछ दिया। इन रेडियस तो हम जानते हैं ना, एरिया इक्वल टू क्या होता है, कहोगे इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, इंटू सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो इसका, अभी निकाले थे कितना आया था सेमी पेरीमीटर? 21 आया था। बताओ कितना जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे? एरिया 84 हो जाएगा, ठीक है। अब आप पढ़े हो तब इसको कर पा रहे हो, नहीं तो फिर आप पहले एरिया निकालोगे, फिर उसके बाद दिक्कत होगा। इन रेडियस आपको निकालना है, ये कितना हो जाएगा? 21, 21 ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 आ गया रेडियस की वैल्यू। इन रेडियस कितना होगी? 4। कितना आसान सवाल था, हो गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सर्कम सर्कल पूछा है, सर्कम रेडियस पूछा है। बताओ सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे सर एरिया, आपने बताया था, मैंने कहा था आपको दोनों याद रखना है। देखो यहाँ पे देखो, तो दोनों याद रखना है, ये भी याद रखना कि सर्कम रेडियस क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब साइड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 इंटू एरिया, सॉरी, ठीक है। तो कहोगे ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया कितना आता है? 84 होता है, ठीक है। एरिया इनका कितना होता है? 84 होता है, बस हो गया। बताओ कितना होगा? 14 छंग 84 होगा, 6 बार में, 3 से काट दोगे इसको 2 बार में, 3 से काट दोगे 5 बार में, 13 5 65, 65/4 दूनी 8, 8 64, 1.25, ठीक है। क्योंकि सर आप इतना जल्दी कैसे कर लिए? क्योंकि इसका ट्रिक होता है, ठीक है। 1 को अगर डिवाइड करोगे आप 8 से तो 0.125 आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, समझ रहे हो? इन सर्कल दिया है, इन सर्कल का रेडियस दिया है, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से रखना, कैपिटल आर मतलब सर्कम, ठीक है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? बताओ, ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो, सेमी पेरीमीटर 12 हो जाएगा। बोलो, तो इनका प्रोडक्ट ही तो होता है एरिया, आर इंटू एस। आर की वैल्यू है 2, एस की वैल्यू है 12, 12 दूनी 24, 24 ही आपका आंसर रहा है भी। बोलो आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। अब कहोगे इस क्वेश्चन को सर आप कैसे करोगे? इस क्वेश्चन कैसे करोगे? द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ पूछी तो मैं कहूँगा 53 होगा, ठीक है। कैसे? देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि 28, 45 और 53 ये ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। 28 64 और 5 25 25 9, हाँ ठीक है, ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक। ये ट्रिपलेट्स होते हैं। तो जब एरिया निकालना हो तो मैंने बताया ट्रिपलेट्स होगा, तो ये मान लो इसमें से कोई ये बेस होगा, कोई इसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इसमें से कोई भी बेस होगा, कोई भी हाइट होगा, तो मैं क्या करता हूँ 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस कर देता हूँ, परपेंडिकुलर इंटू बेस कर देता हूँ, सिंपल। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, वो कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना। रोहित शर्मा का फैन हो गया हो क्या? मैं बोल रहा मैं वो कर दूंगा, क्या कर दूंगा भाई? मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखो तो कर दो, लेकिन आपको मान लो नहीं याद है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये याद कर लेना है, स्पेशल है, जितने भी क्वेश्चन में पूछे गए मैं वही ले रहा हूँ, आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपको नहीं याद है, एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ नहीं याद, आप क्या करोगे? सेमी पेरीमीटर निकालोगे, ठीक है। तो कहोगे इसको इसको ऐड करें, 5 3 8, 8 4 12, 2 हाथ में आया 1, 5 4 9, 9 2 11, 1 12, 122, 122/2 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो कहोगे 6 1 100, ये आ जाएगा। उसके बाद आप फार्मूला लगाओगे, इसको करोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आप लोग करोगे घर पे, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिपलेट है तो मैंने बता दिया। तो तीसरी साइड अपने आप ये हो जाएगी, 2 साइड ही है तो तीसरी साइड अपने आप ये हो जाएगी। आसान है, मैंने बता दिया। इसको आप खुद से करेंगे, ये कैलकुलेटिव था, थोड़ा आप खुद से करेंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया बताना है। अब इसमें देखो ना ट्रिपलेट है ना कुछ है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि सर बड़ा जल्दी कर लेंगे, देखिए आप बस सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो क्या करोगे? सेमी, देखो ऐसे ही मन में किया करो, पेपर में कैसे करना है मैं वैसे बता रहा हूँ। 5 और 9, 9 7 16, 16 का आधा 8, 8 आ जाएगा, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर अंडर रूट में s मतलब 8। अब इससे कंपैरिजन करो, कितना छोटा बड़ा है? तो 3 है। यहाँ कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है? 1 का डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं यहाँ से 2 इसको दे दूँ, अगर मैं 2 इसको दे दूँ 16, 16 अगर रूट में से बाहर आएगा 4 बच जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4√6 इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। जल्दी से ऐसे करना है आपको, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना, ऐसे ही पेपर में करना है, नहीं पता चला करते रह गए। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स, देखो ये दे रहा 24, 17 और 9 दे रखा है, इसका एरिया बताना है। तो फिर इसमें भी कोई चारा नहीं ले रहा, कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 24 + 17 + 9/2, तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे 7 4 11 31, 31 9 40, 40 का था 20 हो जाएगा, ये हो ना भाई? ये गड़बड़? नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, ये है ना? नहीं नहीं गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 50 आएगा मेरे हिसाब से। तो देखो कितना रहा, 41 हो जाएगा ना, 41 में जोड़ 50, 50 का था 25 हो जाएगा। तो अब एक क्या पूछा है? एरिया पूछा है, एरिया का इसी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। तो 50 25 से कंपैरिजन करो, 25 से कंपैरिजन करो 24 का, पहले तो 25 हो जाएगा, 24 कंपैरिजन करोगे 1 हो जाएगा, 17 को करोगे 8 7 15, 9 को करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब इसको सॉल्व करना है बेसिकली आपको, ठीक है। 16 तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 का मल्टीपल होगा तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, फिर 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीपल होगा, दोनों 8 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है, हो गया √2, तो 40 √2 बच गया। यहाँ से 3 तो बच ही नहीं रहा, 3 तो कहीं है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आना ही नहीं था, ठीक है। समझ में आ गया? 8 5 40√2, कितना आसान क्वेश्चन था। बस आपको निकालना, 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है, ऐसा 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। और यहाँ से मैंने 4 इंटू, देखो 8 को 4 इंटू 2 तो लिख सकते हो ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 तो 4 दूनी 8 तो बाहर आ जाएगा, ऐसे कर दिया मैंने डायरेक्ट। आपको भी ऐसे सीखना है, ऐसे करना है, ठीक है। समझ में आयो? बोलो ना समझ में आया तो इसके ब्रेक कर देना करो यार। देखो 25 हो गया, 8 को लिख दो 4 × 2, 16 को तो रहने दो, इसको पता ही सबको होता है। 16 का 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, बाकी 2 का कुछ नहीं होगा, तो रूट में ही बच जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 7, इट्स पेरीमीटर इज 18, and the area is 108, area is 108, find the other two sides, कि other two sides क्या होंगे? देखो कैसे निकालोगे other two sides, एक साइड दे रखा है, तो मैं इसका देखो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। एक साइड दे रखा है, तो मुझे इसका पहले परिमाप पता है कि P है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। 18/2 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा, अभी 9 तो अपना हो जाएगा। तो अपना इसमें आएगा क्या? मान लेना साइड ए बी और सी, तीनों साइड ए बी सी हैं, एक तो उसमें ए की वैल्यू तो मान लो 7 दे ही रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू, ठीक है, ध्यान से समझना, 9 इंटू, उसके बाद क्या करना है? तो बोलोगे सर 9 - 7 2 हो जाएगा, एक सेकेंड, 9 - 7 2 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको कंपेरिजन करोगे उसे, फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहोगे सर रूट में क्या होता है? एस का मतलब 9 इंटू ए माइनस बी, सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस में 7 माइनस करो 2 इंटू, फिर 9 - बी होगा, ठीक है, फिर 9 - सी होगा, यही होगा, बताओ आप, यही तो होगा? बोलो यस सर यही होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 इंटू 9 - बी इंटू 9 - सी इक्वल टू 108। इसको काट दोगे 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन करो आप, देखो ऑप्शन रख के चेक करो, ऑप्शन रख के चेक करोगे तो ये मान लेना कि बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू अगर 6 रखोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 रखोगे 4 3 12 हो जाएगा। देखो जब बी की वैल्यू अगर 6 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 5 रख दोगे सी की वैल्यू तो हो जाएगा 4, 4 3 12, लेकिन 6 था, नहीं होगा, ऑप्शन खत्म हो गया। डेसिमल वालों को मत किया करो, डेसिमल वाला आएगा भी नहीं, ठीक है। देखना है, 7 4 हो सकता है, 7 रख दोगे तो 2 हो जाएगा, 4 रख दोगे 5, 5 दूनी 10 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बच गया, ये आंसर हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और सी की वैल्यू हो जाएगी 8, रख के चेक कर लेना। बी की वैल्यू 3 रख दोगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर रख दोगे 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, सेटिस्फाई, ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? ऑप्शन से चेक किया।
ऑप्शन से चेक नहीं तो उसको वहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फैक्टराइजेशन करो, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, इस रेशियो में दे रखा है। इफ द एरिया उसका इतना दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द साइड, साइड का सम करना है। तो 5 3 8, 8 6 14, 14 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो में दे रखा है साइड, तो साइड का सम जो आएगा रेशियो में उसका मल्टीपल ही तो आएगा। बेसिकली खत्म हो गया, खत्म हो गया, यही आंसर है, आप कर लेना। ये आपका होमवर्क है, बेसिक मेथड से आप खुद करोगे। ठीक है, ऐसे आपको पेपर में ये सारी अप्रोच लगानी है। आगे बढ़ते हैं, जो बड़े बड़े सवाल है उसके लिए हम जिंदाबाद हैं। ठीक है मेरे भाई, देखना। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 17 सेंटीमीटर है एंड बी सी है 12 सेंटीमीटर और ये 241। ठीक है, ये आपको दे रखा है। कोई बात नहीं, मैं मान लेना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए डी सी। अच्छा, कह रहा है कि ए डी सी का एरिया बताना है, और यहाँ पे दिया कि और कुछ नहीं दिया क्या, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, कि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है भाई, प्रेम से खींच दो। ठीक, बोलो, ये परपेंडिकुलर है ये। तो आपको बताना है कि ए डी सी का इसका क्षेत्रफल बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो इसका अप्रोच देखना बस आप लोग, कैसे इसको करना है ध्यान से समझना। मैं कर रहा हूँ ए बी कितना है तो बोलोगे 17 सेंटीमीटर, बोलोगे बी सी कितना है बोलोगे सर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी कितना, √241 है। अगर मैं इसको देखो ध्यान समझना, जैसे 17 मुझे दिखता है ना, तो मुझे एक चीज़ दिखता है 8 15 17 का ट्रिपलेट, ये मुझे दिखता है। तो एक बार मैं ना क्या करूँगा, चेक करूँगा। अगर ये 17 है तो मैं इसको 8 बना सकता हूँ, 15 तो बना नहीं सकता क्योंकि टोटल 12 था, तो मैं इसको 8 बना, अगर मैं इसको 8 ले लूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं चेक करूँगा क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है। अगर देखो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनेगा तो ये तो 15 हो जाएगा। तो क्या बने, अभी यही कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये 4 हो गया, ये 15 हो गया, तो अब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कहोगे सर अगर हम, ये इसका हाइपोटेनस है, देखो ए डी सी का हाइपोटेनस है ये, तो अब मैं क्या करूँगा, हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे एच, एक सेकंड, कैसा राइटिंग लिखा रहा है भाई आज की राइटिंग बड़ी गंदी लिखा है ये। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पर होगा तो √41 का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे 15 मान लिया है और बेस यहाँ पे मैंने 16 मान लिया है, 4 मान लिया, सॉरी 4 का स्क्वायर। तो इसका तो रूट हट जाएगा तो 241 ही आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 225 और यहाँ क्या हो जाएगा 16। जब इसको जोड़ोगे तो 241 ही तो आएगा, यहाँ भी 241 हो गया सेटिस्फाई। इसका मतलब हो ना हो ये 15 रहा होगा और ये 4 रहा होगा, मैंने बस ब्रेक किया है 12 को 8 4 में, 17 को देख के। अब आसान हो गया। अब ये जब जान गए कि ये परपेंडिकुलर था तो ये हाइट हो जाएगा इसका और ये इसका बेस हो जाएगा। बोलो ये भाई ट्रायंगल ए डी सी देखो ऐसे तो बन रहा है, ये हो गया ए डी सी, ये 15 हो गया और ये 4 हो गया, तो 1/2 इंटू हाइट 15 हो गया, बेस 4 हो गया, 15 चौक 60 का आधा 30, 60 का आधा 30 सेंटीमीटर। इसको ऐसे करना था। ठीक है, नहीं तो और बहुत दिक्कत हो जाती, केस बनते, कंडीशन में इसको एक्स मानते, फिर क्या करते पूरा एरिया निकालते, इसका पूरा एरिया का निकाल के फिर उसके बाद इसको इक्वेट कर, इसके एरिया निकाल के इक्वेट करके ऐड करते, बहुत लंबा हो जाता है। इससे बेस्ट मेथड नहीं है इसका करने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं इतना 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 है, इनका परिमाप इतना है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बार बताओ, मैं हेक्टेयर में पूछा है, मैं इसको देखो ना 2 सेकंड में कैसे करता, मैं अगर इसको देखूँ तो 15 27 में कितना हो जाएगा, 29 29 में 25 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा आपका पेरीमीटर। मान लेना रेशियो में पेरीमीटर 52 हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सेमी पेरीमीटर इसका हो जाएगा 52 का आधा 26, अभी 26 ही तो होगा, ये 52 ही होगा ना, 54 हो जाएगा, सॉरी 54 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा और 54 का आधा ये 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब मुझे पता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी एरिया निकालना है तो मैंने बताया था आपको कि इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर होता है, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब मुझे इन रेडियस नहीं पता है, सेकंड के लिए मालूम नहीं पता है, लेकिन हमको सेमी पेरीमीटर तो पता है। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 27 आ गया, 27 दूनी 54 होता है ना, 27 आ गया, 27 आ गया। इसका मतलब हो ना हो जो एरिया होगा वो 27 का मल्टीपल होगा, 27 का क्या होगा मल्टीपल होगा, 27 का मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल ये नहीं था, 9 का मल्टीपल ये था, ये नहीं था। ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, समझ में आ रहा। परिमाप उसका दे रखा था इतना। अब अगर ध्यान से देखो
और कुछ इसमें बदल सकता है? 9×5 = 45, 9×5 = 45, यही ना आ रहा भाई। दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, और कुछ एलिमिनेट नहीं। और अब पूछा क्या था आपसे? पार्क का क्षेत्रफल पूछा था। क्षेत्रफल कैसे करोगे इसको आप? परिमाप हो गया, ये 27 हो गया। 27, 9 से कटने वाले दो ऑप्शन अब आपके आ रहे हैं। अब यहाँ पे फंस सकते हो, दो ऑप्शन एलिमिनेट तो हो गए, ठीक, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड, जस्ट गिव मी टाइम। बाकी अब तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा ये, कुछ नहीं, निकाल लेंगे इसको। देखो, तो मैं कहूँगा सर यहाँ पे देखो, 12 में इसको जोड़ो 54 आ गया। परिमाप इसका दे रखा था, 54 की वैल्यू आपको दे रखी थी 1080। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? तो 20 से। साइड निकाल सकते हो, साइड कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 12 दूनी 24, देखो 12 था तो 12 का 12 दूनी 24 240 हो जाएगा, 17 दूनी 34 340 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 500 हो जाएगा। ठीक है, ये साइड्स आ गई, ये क्या आ गई? साइड्स आ गई। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? क्योंकि रेशियो दे रखा था ना मेरे भाई, रेशियो दे रखा था, तो हो गया। एक की वैल्यू इतना है तो 12 की वैल्यू इतना हो जाएगी, 17 की वैल्यू इतना हो जाएगी, इसकी वैल्यू इतना हो जाएगी। साइड आपको पता चल गई, साइड आपको पता चल गई। तो क्या मैं यहाँ पे ये भी निकाल सकता हूँ? ध्यान से, अब इसका पैरामीटर निकालोगे ना, 27 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 की वैल्यू 20, 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54, 540 हो जाएगा। अब 540 को देख के घंटे बज रही है कुछ, पैरामीटर कितना, सेमी पैरामीटर कितना आ रहा है? 540 आ रहा है। 540 देख के कुछ घंटे बज रही है। बोलोगे सर 4 से कटने वाला नंबर आना चाहिए, 4 से ही कट रहा था, ये तो नहीं कट रहा था। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको करना है तो बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक से देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ऐसे ही पेपर में मैं कर लेता। ये तो मैं समझा रहा था यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो नहीं लगता। देखो मैं यहाँ पे निकाला, पहले तो मैं 9 का मल्टीपल चेक कर लेता, ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेमी पैरामीटर एक्जैक्टली निकाल लेता, एक्जैक्टली इस कंडीशन से निकालता, तो दिखता मैं 4 का मल्टीप्लाई 4 से काट देता, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। देखो मैं कहूँगा सेमी पैरामीटर निकालना है तो 540 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एरिया निकाल दो, एरिया निकालो, एरिया निकालो √s, एस का मतलब हो जाएगा 540 गुड़े, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन करो, 240 और 540 का गैप 300, 240 540 और 340 का गैप 200, ठीक है, इंटू हाइट 500 और 540 का गैप 40, ये आ गया। यही ना आएगा जी? बोलो। तो कहोगे बस बहुत सही सर, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितने जीरो है, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, इसका मतलब 3 जीरो बाहर आ जाएगा, पेयर में आता है ना, पेयर में बाहर आ जाएगा। अच्छा देखो 6 यहाँ पे मिल जा रहा है, 3 दूनी 6 यहाँ पे मिल जा रहा है, 6 यहाँ पे मिल जा रहा है, 3 दूनी 6 यहाँ पे मिल जा रहा है, तो 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 6 बाहर आ गया। उसके बाद 9 बच गया यहाँ पे है भाई, और यहाँ पे 4, तो कितना बच जाएगा? 9 बच गया 3, और 4, 4 का आधा 2, 4 का 3 2, तो 3 दूनी 6 बच गया, तो कितना आ जाएगा? 36,000, 36,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा। लेकिन आपको हेक्टेयर में निकलना था, अब 36 देख के ऑप्शन मार सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर कितना होता है, तो बोलोगे 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो अब इसको हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 से डिवाइड कर दोगे, 1 2 3 1 2 3 जीरो से काट दोगे, 10 से डिवाइड करोगे 3.6 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप यहाँ से इसको कर सकते थे। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, एक सेकंड रुकना। ये जब जो था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। मैं बोल रहा कि 54 की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ से निकाल दिया ना, तो हम इसका सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा? 27, 27 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 20 का मल्टीपल हो जाएगी, 27 दूनी 54, 540 हो जाएगी। अब मैंने देखा कि जो एरिया जो होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे एरिया जो सर होता है वो R/S होता है। अब यहाँ पे एस की वैल्यू मुझे 54 पता चल गई, 54 9 से कटता है, तो 9 से मैंने चेक किया तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन 4 से भी कटता है ये, 40 लास्ट में ना 4 से कटेगा, 4 से एक ही ऑप्शन कट रहा था, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते थे जल्दी से। बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, बस इतना ही मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग कल बात करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग खत्म कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब क्वेश्चन करेंगे, इक्विलेटरल और ये सब ट्रायंगल, ठीक है। अगर मेहनत पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट जरूर किया करिए। अगर आपका कोई और डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ में आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपका रिवीजन बहुत अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि मैंने नोट्स बहुत अच्छे से ढंग से बना के लाए हैं।
ठीक है। नोट्स मैंने देखे, आप अगर आप ध्यान से देखो तो नोट्स मैंने बहुत तरीके से बना के लेके आए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।